तो देखिए आज 25 बाई 25 का एक हाउस प्लान हम यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। पहले तो हमने यहाँ पर जो प्लान आपको दिखाएंगे उस प्लान में कुछ खास बात है। विलेज के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, गांव एरिया के लिए, और सिटी में आप रहते तो सिटी के लिए अच्छा है। तो इसमें क्या क्या चीज़ क्यों मैंने रखा है पहले देखिए, उसके बाद आप इस प्लान को कुछ समझ में आ जाएगा। पहले देखिए क्या क्या चीज़ हमने यहाँ पर आपको साथ शेयर करेंगे। 25x25, ओके। ये सिर्फ गांव का लोग और सिटी जो है उस लोग है सिटी का, उसके लिए भी ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ है इसमें देखिए। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, देखिए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। ओके, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 25 फीट और इधर 25 फीट। इसमें क्या क्या चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें जो चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट, पहले जो है हमारा सॉरी, इधर से स्टार्ट होना चाहिए, थोड़ा छोटा हो जाएगा, इधर का घर थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है। यही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर से इसको ऐसे ले जाएंगे, ओके, ऐसे ले जाएंगे इधर। इधर हम एक डोर प्रोवाइड करेंगे, इधर भी, इधर। उसके बाद इधर हम ऐसे लेकर आएंगे, तो इधर से गेट प्रोवाइड करेंगे, ओके। इधर से भी, इधर से, ओके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इधर से जो स्टेयर है उसका स्टेयर हम इधर से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हम स्टेयर का जो ट्रेड और राइज़र हम प्रोवाइड करेंगे, इधर से भी एक ट्रेड और राइज़र प्रोवाइड करेंगे, इधर से ऐसे। तो इधर से हम ऊपर जाने का रास्ता आप रखेंगे। तो इस टाइप का प्लान में जो प्लान हमने किया है, तो इसके टोटल प्रॉपर मेज़रमेंट आपको चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, ये जो वॉल है ना, इसको हम 5 इंच रखेंगे, इंटरनल भी 5 इंच। इसके साथ आप 5 इंच वॉल ऐड कर दीजिए इस प्लान के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो पहला जो इधर से आपका घर का अंदर जाने का जो रास्ता है, इधर से हम स्टार्ट करेंगे। क्यों इस टाइप का प्लान हमने बनाया है पहले देखिए। तो यहाँ पर जो डोर रहेगा, घर के अंदर जाने का एक डोर, इधर एक हम बरामदा रखेंगे, ठीक है। तो बरामदा का साइज़ कितना है, 10 फीट रखेंगे, और एक साइड में हम रखेंगे 5 फीट। क्योंकि पहले घर के अंदर आने के बाद एक बरामदा यहाँ पर चाहिए, हो गया है। उसके बाद इधर एक डोर रहेगा, इधर हम आएंगे ड्राइंग रूम के अंदर। तो ड्राइंग रूम जहाँ पर रहेगा, ड्राइंग या वेटिंग रूम या गेस्ट रूम जो भी हो सके, है, इधर आप रखिए 10 फीट। तो घर के अंदर आने के बाद आपको एक 8 फीट 4 इंच का, ठीक है, ऐसे एक ड्राइंग रूम चाहिए। तो ड्राइंग रूम, अब घर के अंदर आने के बाद ड्राइंग रूम आपको मिल गया, तो ये दोनों जगह में आपको पूरा गेस्ट रह सकते हैं, आकर ये पर बैठने का जगह भी रह सकते। उसके बाद हम जाएंगे अंदर। अंदर जाने के बाद इधर एक जो किचन, इधर किचन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो किचन का साइज़ कितना आएगा, 8 फीट, और इधर आएगा 5 फीट 6 इंच, ओके।
तो किचन का जो डिटेल्स तो यहाँ पर मिल गया। इसके बाद इसका जो डोर ऐसा आएगा, इधर भी जो डोर आएगा टोटल, इधर डोर ऐसा आएगा। तो इधर भी आप डोर प्रोवाइड कर सकते हैं ऐसे। ओके, इधर एक ओपन रहेगा, इधर जगह जो है ओपन रहेगा टोटली। तो उसके बाद स्टेयर का जो पोजीशन है, इसके सेंटर में हम एक जगह रखेंगे 5 फीट 4 इंच का। ओके, तो स्टेयर ऊपर जाने के बाद, सीढ़ी ऊपर जाने के बाद इधर का जो ओपन रहेगा जगह, यहाँ पर हम डाइनिंग प्रोवाइड करेंगे, डाइनिंग टेबल। तो इसमें क्या होगा, आपका जो डिस्टेंस इधर से हमको देखिए 5 फीट 9 इंच मिल जा रहा है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा ऊपर में। उसके बाद इधर का जो टोटल डिस्टेंस है 7 फीट 10 इंच। तो 7 फीट 10 इंच जगह में आपको इधर से टोटल जो जगह है इसको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसके बाद इधर तो डोर होगा, इधर एक टॉयलेट प्रोवाइड करेंगे। टॉयलेट, बाथ सब कुछ एक साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा 4 फीट 4 इंच का छोटा सा एक टॉयलेट आएगा, 6 फीट 7 इंच इधर। ओके, तो ये जो टॉयलेट है यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दीजिए टॉयलेट। ओके, इधर आएगा देखिए ड्राइंग रूम, इधर डाइनिंग टेबल, इधर बरामदा और इधर किचन। आप रहेगा बेडरूम, इधर भी एक बेडरूम। तो साइज कितना है इसका, 10 फीट और इधर 10 फीट। ये जो डिस्टेंस है ना, आपको 5 इंच वॉल इधर छोड़ देना है, उसके बाद इस डिस्टेंस को कैलकुलेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे 9 फीट इंटू 10 फीट, 9 फीट 10 फीट। ये दूसरा बेडरूम है, बेडरूम 1, बेडरूम 2। इसका रीजन देखिए, आप घर के अंदर जाएंगे, उसके बाद ड्राइंग रूम यूज़ करेंगे। ड्राइंग रूम जहाँ पर है, उसके बाद देखिए यहाँ पर किचन और डाइनिंग एक साइड में चला गया है, स्टेयर भी एक साइड में चला गया। तो आप बाद में इसे भी इधर भी एक गेट रख के आप स्टेयर यूज़ कर सकते हैं पर्सनली। तो उसके बाद आप देखिए कि टॉयलेट एक साइड में चला गया पीछे में 2 बेडरूम के साथ। तो इसमें क्या होगा, जो आपका पोजीशन है बहुत ही अच्छा रहेगा इधर। ठीक है, तो उसके बाद इसका जो कॉलम पोजीशन है, कॉलम कहाँ पर रखना चाहिए, तो उसको चलिए हम कॉलम प्रोवाइड करते हैं। 25 फीट में तो कॉलम आपको देना ही चाहिए। तो 2 कॉलम तो 2 कोने में आ गया। तो उसके बाद देखिए इधर एक प्रॉब्लम है, आपको लगता होगा यहाँ पर 1 कॉलम में हो जाएगा, लेकिन आपको 2 कॉलम यहाँ प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि 2 घर का 2 कोना इधर है। ठीक है, हो गया आपका 8 कॉलम। उसके बाद देखिए स्टेयर जहाँ पर है, स्टेयर का 4 कोने में आपको कॉलम प्रोवाइड करना चाहिए, नहीं तो आपका स्टेयर का जो लोड आता है बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आता है स्टेयर का। तो ऐसे आपको कॉलम होना चाहिए। तो इसमें कुछ खास बात है, हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे, क्या बात है सुनिए। तो इधर तो हो गया। तो उसके बाद देखिए नंबर ऑफ कॉलम आपको लगता है ज़्यादा हो गया, लेकिन इधर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको कॉलम प्रोवाइड करना है आपके घर का मजबूती के लिए। ऐसा नहीं होता है कॉलम ज़्यादा हो गया आपका घर का खर्चा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। कॉलम कम देने से भी आपका खर्चा तो कम हो जाएगा, लेकिन आपका घर अच्छा नहीं होगा, आपका घर हो सकता है कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, आपका जो कॉलम आपको मिल गया, तो उसका डिटेल्स भी हम दिखाएंगे। कॉलम कितना देना चाहिए देखिए, तो कॉलम मान लीजिए 1 कॉलम तो आपका मेन है, इधर 2 कॉलम है। तो आपका कॉलम साइज देखना चाहिए पहले, 10 इंच इंटू 10 इंच का कॉलम आप प्रोवाइड कीजिए। ऐसा आपका कॉलम आएगा। इसका रेनफोर्समेंट क्या आएगा देखिए, कॉलम का रेनफोर्समेंट क्या आएगा, ऐसे आपको 4 रेनफोर्समेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर दीजिए। तो इसमें जो होगा 12 mm टॉर 4 नंबर्स, इसका मतलब 12 mm का लोहा जो है 4 नंबर से प्रोवाइड करना है। इधर जो रिंग आएगा 6 mm टॉर आप प्रोवाइड कर दीजिए, इसका रिंग हो गया आपका 10 इंच बाई 10 इंच का। ठीक है, बीम जो है, बीम कहाँ पर आपको प्रोवाइड करना है, तो बीम का भी हम यहाँ पर दिखाएंगे, बीम कहाँ पर प्रोवाइड करना है आपको। देखिए जहाँ पर आपका
मैंने पहले भी कहा था, जहाँ पर आपका कॉलम टू कॉलम कनेक्टिंग है यहाँ पर आपको बीम प्रोवाइड करना है, ठीक है। ऐसे आपको बीम प्रोवाइड करना है, इधर भी आपको बीम प्रोवाइड करना है, ऐसे आपको बीम प्रोवाइड करना है। तो उसके बाद इधर से भी आपको बीम प्रोवाइड करना है। जहाँ पर आपका वॉल आएगा, आप वॉल के नीचे भी कॉलम टू कॉलम आपको बीम प्रोवाइड करना है। तो बीम कहाँ पर प्रोवाइड करना है, देखिए बीम जो है इसका क्या है, कॉलम टू कॉलम आपको करना है, और वॉल का जो पोजीशन है उधर भी आपको वॉल के नीचे भी और कॉलम टू कॉलम भी आपको बीम प्रोवाइड करना है। तो बीम का साइज़ कितना, आप इधर छोटा सा बिल्डिंग में कितना बीम का साइज़ दे सकते हैं, देखिए 10 इंच बाई 12 इंच का बीम आप प्रोवाइड कर दीजिए। इसका मतलब बीम नीचे में ज़्यादा जाएगा, ऊपर में कम आएगा, ठीक है। 10 इंच और 12 इंच, इसका नीचे आप नीचे ज़्यादा जाएगा डेप्थ, ओके। तो इसमें आप 4 नंबर कॉलम बीम लोहे प्रोवाइड कर दीजिए 12 mm का, ओके। 12 mm टॉर प्रोवाइड कर दीजिए। तो आपका क्या होगा, बीम का भी प्रोविजन हो जाएगा। स्टेयर में क्या है, स्टेयर का आपका जो हाइट आएगा बिल्डिंग का, मान लीजिए बिल्डिंग हाइट का ऊपर बिल्डिंग हाइट कितना आएगा, उसके ऊपर आपका स्टेयर का स्टेयर राइजर प्रोवाइड करते हैं हम, ठीक है। मान लीजिए 10 फीट का आपका हाइट है, तो 10 फीट हाई आपका बिल्डिंग आ गया, तो उसका कितना नंबर आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 6, 10 इंटू 12, 120 डिवाइडेड बाई 6, इसका मतलब 20 नंबर्स, आपका 20 नंबर्स। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, 20 नंबर्स लाइन आएगा इधर। तो 20 नंबर्स लाइन आप इधर सेट कर देंगे, एक एक लाइन का हाइट 6 इंच करके।